अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे। मतलब ओएमजी, ये क्या था खटारा? मतलब सब कोई जा चुके हैं। हाँ, केक कट चुका है। वीडियो शुरू होते ही इसने बोली है ना कि हर कोई जा चुका है केक कट होने के बाद में। और जो बच्चे थे उनको मैंने सुला दिया है। और घूंचू भी चला गया है सुमेरा को और कौसर को छोड़ने। और जब सब चले गए ना, तब जाके टेडी बकरा आया है। क्यों खटारा ऐसा? सब चले जाने के बाद में वो आता है। चल क्या रहा है खटारा? अब बहाने वहाने तो रहने दे कि अम्मा जाग रही है, अम्मा है भाई। अम्मा तो दलाल है तेरी। अम्मा तो चुबीना के टाइम पे भी थी जब तूने चारपाई के नीचे छुप के गुनाह देखे थे। तो तेरी माँ का होना ना होना कोई मतलब नहीं है। मतलब के घोंचू को भेज के, सबको भेज के, बच्चों को सुला के फिर तेरी अम्मा पहरा देती है और तू मुंह काला करती है। घटिया औरत। आप लोगों ने देखा कि एएस को लेके ये कितनी ज्यादा फ्री थी, डर नहीं रही थी, वाइपर से भगा नहीं रही थी। आप लोगों को याद होगा मैंने शुरू में ही बोली थी कि ये औरत को अगर डर लगता ना कुत्ते से तो ये कभी जिंदगी में नहीं आने देती उसको। अगर के इसका बेटा मर भी जाता ना तो भी ये कुत्ता नहीं आने देती। ये औरत है ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भोली, किकली, काकी बताने के लिए ना एक्टिंग करती है, ड्रामा करती है। ये डरती वरती ना तो रात से है, ना अकेलेपन से, ना कुत्ते से। कोई चीज से ये औरत नहीं डरती है। ये बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, एक वो नीडर औरत होती है जो कि रहना भी चाहिए। लेकिन ये है तो अच्छी बात है, लेकिन दिखाती क्यों है? अपने आप को डरपोक क्यों दिखाती है? अभी तलक के आप लोगों ने देखे ना, कुत्ता लेने जाए तलक के तो ये डर रही थी। हाँ, और आज देखो तो कुत्ते से एकदम फ्रेंडली है। और उसको बोल रही है बाबर को, डरो मत कुछ नहीं करेगा। वाह खटारा, क्या उल्लू बनाई है तूने ऑडियंस को। अच्छा, कुत्ता फिर सूंघने के लिए आने लगा। बाबर जैसे ही बाहर आया तो कुत्ता सूंघने आने लगा, घर में घुसने की कोशिश करने लगा। तो वहां से क्लिप कटी और अगली क्लिप में कुत्ता एकदम चुपचाप से जमीन पकड़ के बैठ गया और वो रो रहा था कुत्ता। और खुद भी बोल रही है कि रो रहा है। डांटी दी तो रोने लग गया। डांटी दी तूने? डांटी दी खटारा? तेरे को वो कुत्ते की कितनी बदुआ लगेगी ना, तू देखना। बाकायदा इसने मारी है कुत्ते को और वो मार के डर से ना चुपचाप बैठ गया है। मतलब कि ये औरत उसको हैंडल करने के लिए उसको पीटने लग गई है। आप लोग देखो, जब कुत्ता चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना तो उसकी जो जंजीर है ना गाड़ी के टायर के सामने थी। और जब कुत्ता बैठा है ना तो जंजीर खटारा के साइड है। मतलब वो जंजीर जंजीर से खटारा ने ना कुत्ते को मारी है। और तू इतना याद रखना खटारा कि जिस तरह से तू बेजुबान जानवरों को मारती है ना, तेरे बच्चे भुगतेंगे। और क्या बोल रही है? बड़ी गाड़ी में बहुत पेट्रोल लगता है, दिन का 1,000 रुपया लग जाता है। तेरी बाबर के इधर जाके आओ तो इसमें पेट्रोल कम लगता है, हमारी बचत होती है। ले 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 ले, कितनी अच्छे काम करती है खटारा। इतना दिमाग है तेरे पास, झूठी। कीड़े पड़े तेरे मुंह में, घटिया औरत। मतलब क्या है कि इतने साल से तू वो गाड़ी को जो चला रही थी तो दिन का तू 60-70 हजार रुपए खाली पेट्रोल का डाल रही थी। और तू घर ली, अब तू गाड़ी लेकर आई। कुत्ता 1 लाख का, तूने 1 लाख से ऊपर का कुत्ता ली। अब तू आईफोन लेने वाली है। दिन की तेरी 60-70 हजार का पेट्रोल जल रहा है। इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं खटारा? हाँ, तेरा तो अभी तलक के खुद का घर नहीं था जब तलक के तू रावलपिंडी नहीं आई थी। तो अचानक से, मतलब जब से ये रावलपिंडी आई है तब से ये इतना खर्चा जो दिखा रही है। हाँ, खर्चा तो ये कराची में भी इतना ही कर रही थी लेकिन दिखा नहीं रही थी। और अब है ना ये बकायदा दिखा रही है और बहुत अच्छे से दिखा रही है। छुपा रही थी उसके बारे में सवाल नहीं करते हैं, वो भी पता ही है लेकिन नहीं करते हैं। यहाँ पे आने के बाद में जो इसने खर्चे किए उसी के बारे में सवाल कर लेते हैं। पिटारा, तेरे को यहाँ पे आके तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल हुआ होगा। तो 1.5 से 2 साल में इतने पैसे कहाँ से आए खटारा कि तूने वो बड़ा वाला प्लॉट भी ली? यहाँ पे आने के बाद में ये औरत ने ये चौथी गाड़ी ली है ना। एक गाड़ी ये छोटी वाली वहां से लेकर आई थी, फिर इतने बड़ी गाड़ी ली, फिर काली गाड़ी ली, फिर ये वाली गाड़ी ली। आप लोग खुद गिन लो, 4 गाड़ी हो गई। चौथी गाड़ी है ये। 2 साल में ये औरत ने यहाँ पे चौथी गाड़ी ये ली है। फिर वो जो प्लॉट जो अम्मा को दिखाने के लिए गांव के साइड गई थी, प्लॉट ली हूँ मैंने बोल के, वो प्लॉट इसने ली। फिर अब ये वाला घर ली। फिर इतना महंगा कुत्ता ली। फिर इतनी बड़ी ट्रिप करी, यहीं से गई थी ना ये, मलेशिया, थाईलैंड, फिर ये सऊदी गई। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है खटारा कि तू 2 साल में इतने अरबों रुपए, अब तो खर्चा अरबों ही बोलना पड़ेगा भाई क्योंकि हिसाब किताब नहीं है। इतना ये जो खर्चा कर रही है जब से ये घर में आई है।
आप लोग देख रहे हो डेली की इसकी शॉपिंग हो रही है, बल्कि आई क्या है, आने से पहले से डेली की शॉपिंग चल रही है। और ये घटिया औरत बोल रही है कि उसमें ना 60-70 हजार का पेट्रोल लगता था, तो वो मैं पैसा बचाने के लिए छोटी लेकर आई। लख दी लानत तेरे पर घटिया औरत। झूठ बोलेंगी, कितना अपनी ऑडियंस को उल्लू बनाएंगी। खटारा बस कर दे, बस कर दे। लानत है तेरे ऐसी औरत के ऊपर। गाड़ी दिखा के फिर उसको बोल रही है बाबर को कि अंदर चलो, तुम्हारा केक पिज्जा पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और फिर क्लिप कट होती है और नेक्स्ट डे दिखाती है ये कि ये अंडा बना रही है बच्चों के नाश्ते के लिए। और इसकी अम्मा भी नहीं नजर आई, जैसे कि ये बोल रही थी कि अम्मा तुम्हें बोल रही है साइड से आ जाओ, साइड से आ जाओ। मतलब खटारा चल क्या रहा है? हाँ, तेरा और बाबर का क्या चल रहा है जब घर में कोई नहीं है, बच्चे सो गए, तेरी अम्मा तक के वहां पे नहीं थी, तो तू बाबर के साथ में अकेले क्या कर रही थी? फिर तुम लोग बेडरूम में चले गए होंगे। मतलब देखो, जो दिख रहा है जाहिर सी बात है भाई, इस्लाम में तो ये भी है, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि अगर बेटी भी अगर घर में अकेली है ना, तो बाप को डेलीज में बैठना चाहिए जब तलक के कोई आ नहीं जाता, ठीक है। और ये तो मतलब इसके तो भाई अफेयर चल रहे होते हैं सौतेले भाइयों के साथ में, जीजाओं के साथ में। तो ये कौन से खेत की मूली का है? हाँ, ये तो सौतेली बहन का बेटा है। जो लोग बोलते हैं ना भांजा है भतीजा है, भाई इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता भांजा और भतीजा। इनके खानदानों में मामू सगे बाप लोग भी हाथ डाल लेते हैं, तो ये तो सौतेली बहन का बेटा है। तो सोचो आप लोग, इसका और इसका ऐसा क्या चल रहा है जो ये आधी रात को इसके घर में आया, बिल्लो भी नहीं थी, बच्चे भी सो गए थे, गोचू भी नहीं था, और इसने वहां से क्लिप कट भी कर दी। तो भाई तुम लोग खुद ही समझ जाओ, आने वाले दिनों में ना तुम लोगों को मिलेंगी और एक कंट्रोवर्सी की खबर। और भाई फिर खटारा बताती है कि मैंने बच्चों को तैयार कर दी हूँ, गोचू ने नेल कट कर दिया है, इसने चुटिया बना दिए, और फिर बच्चे बाय बाय बोल के चले गए। अच्छा, ये नहीं दिखाई है इसने कि इसने क्या दी है टिफिन में। मतलब उठी है, टिफिन बनाई है, लेकिन टिफिन में दी क्या है नहीं बताई। बैग देख के साफ पता चल रहा था कि पूरा खाली है बैग, बैग के अंदर कुछ भी नहीं है। वरना आप लोगों ने उस दिन टीचर की लड़की को देखे थे ना, मैंने लगाई थी शायद उसका क्लिप, तो आप लोगों ने देखे थे, उसका बैग पूरा ऐसे भरा हुआ था ना, वजनी था उसका बैग। और इसके बच्चों के बैग देखो पूरा खाली पड़े रहता है, और बोल रही है मैंने टिफिन दे दी हूँ। साफ पता चल रहा है कि इसके बच्चे है ना इतने खाली गाड़ी में बिठा दिए, क्योंकि मैं 2 दिन से बोल रही हूँ लाइव में कि ये सो के उठी है, बच्चों को सामने बिठाती है, स्कूल से आ गए ऐसे बोल देती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है। तो ये सोच रही है हफ्ते में 1-2 बार है ना जाते हुए भी दिखाऊंगी। लानत है वैसे खटारा तेरे ऊपर, इतना झूठ हर चीज में ये औरत इतना झूठ बोलती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और पागल के ऐसे लगी पड़ी है। नवी गाड़ी आती है ना, एक शौक होता है ना नवी गाड़ी में चक्कर लगा के आने का। मतलब कुछ समझ नहीं आया खटारा, जो पहले से गाड़ी है और ये जो अभी गाड़ी आई है, तो दोनों में तू बैठ के जब घूमेंगी तो फर्क क्या होगा? क्या फर्क क्या होगा? मतलब ये उछल उछल के चलेंगी, रुक रुक के चलेंगी, या तेरे को झूला झुलाते झुलाते चलेंगी? और पहले वाली गाड़ी तेरे को चुमटियां दे दे के बिठा के रखती थी अपने अंदर। क्या फर्क क्या होगा? इतना तुझे जो शो अप करती है, ड्रामा करती है ना, ये ज्यादा दिन का नहीं है। तू खाली देखते जा तेरे साथ में आगे आगे होता है क्या। बाकी एक बात है कि मैं आप लोगों को बता दूं, इसके बच्चे कोई स्कूल वगैरह कहीं पे भी नहीं जा रहे, साफ झूठ बोल रही है, बहुत बड़ी ना ये झूठी औरत है। इसकी रूटीन चेक करो आप लोग कि इसने दिखाई कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर ये आ गई लाल परी बन के, और आके गाड़ी के पास में खड़े हो गई और बोल रही है मेरी बेटी का बर्थडे है, अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तुम लोग ये बताओ जो इसको सपोर्ट करते हैं ना, आप लोगों को मैं पूछ रही हूँ कि खटारा की रूटीन क्या है? मतलब सुबह उठना, झूठा झूठा एक जाते हुए खाली दिखाना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ब्रेकफास्ट बनाई, मैंने टिफिन बनाई, फिर मैंने खाने की तैयारी की, मैं नहाई, नमाज पढ़ी, बच्चे आए उनको नहलाई, उनको खाना खिलाई, ट्यूशन भेजी, अब मैं जा रही हूँ बाहर शॉपिंग के लिए। तो चलो समझ में भी आता है कि हाँ भाई, जो जिम्मेदारियां है वो भी निभा रही है, काम भी कर रही है, मतलब मेहनत कर रही है। अभी ये वाले वीडियो जो ये डाल रही है, ये वाले क्या हर वीडियो, इसमें ये दिखाती क्या है? क्या बेवकूफ की तरह देखते क्या हो तुम लोग? कि ये सुबह उठ के झूठ बोल लेती बच्चे स्कूल जा रहे, फिर मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, फिर मैंने खाना खा लिया, अब मैं सो गई, बड़ा टफ टाइम चल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़ा टफ चल रहा है। वाह, क्या टफ चल रहा है खटारा? एक दुनिया में तेरे लिए टफ चल रहा है, जबकि तेरे बच्चे तो जा ही नहीं रहे। जो दुनिया भर में है ना बच्चे, माँ बाप, उनके लिए ये टफ वफ कुछ नहीं है, उनके लिए डेली की रूटीन है। इसी को बोलते हैं डेली की रूटीन। बच्चों को स्कूल भेजना, काम पे जाना, तुम लोगों के क्या टफ? कोई काम धंधा नहीं, कुछ मेहनत नहीं, ना वो घोंचू काम पे जाता है, ना तू घर के कोई काम करती है।
कौन सा टफ टाइम, घटिया औरत। एक बात ये बता के इतना खुश हो रही थी कि मैंने तैयबा की दोस्तों की अम्मी से बात कर ली हूँ। 2 ही दोस्त है उसके, पुराने स्कूल के या पता नहीं कहाँ के ट्यूशन के। तो उनसे मैंने बात की हूँ, उनको मैंने बोली हूँ कि अपने बच्चों को भेजोगे क्या? तो वो बोल क्या रही है, बहाना क्या कर रही है कि वो लोग घूमने निकल जाते हैं। इसके लिए मैं सोची कि मैं तैयारियां करके बैठे रहूंगी और फिर वो लोग कहीं घूमने निकल जाएंगे। नहीं खटारा, घूमने नहीं निकल जाएंगे वो लोग, तेरे घर पे नहीं भेजते अपने बच्चे। तू बदनामे जमाना औरत है, वो लोग तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू बदनामे जमाना है, ठीक है। और तेरे घर से, तेरे बच्चों से वो इज्जतदार लोग हैं ना, अपने आप को, अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं। और तूने मिन्नतें तरले या तो उनसे की होंगी या तो कोई और बच्चों को पकड़ के लेकर आ जाएंगी और दिखा देंगी और बोलेंगी तैयबा के दोस्त हैं। वैसे तो इसकी तैयबा के दोस्तों को हमने देखे हुए हैं, देखेंगे वही आते हैं या ड्रामा करके किसी और को लाती है। तो ये बोल के मैंने हाथ पैर जोड़ के ना उनको बुलाई हूँ कि मेहरबानी करके ना भेजो हमारे घर पे, क्योंकि जब हम बर्थडे पार्टी करते हैं ना तो हम सारे अधेड़ बुढ़े यही रहते हैं, बच्चे कच्चे कोई नहीं रहते, क्योंकि कोई भेजता ही नहीं अपने बच्चे तुम्हारे घर पे, मनूस कहीं की। अच्छा ये अजीब बात है, पहले तो गीगा मॉल की बात कर लेते हैं। खटारा बता रही है एक और मॉल बन रही है, फिर ये इससे जॉइंट हो जाएंगी, फिर और बड़ी मॉल हो जाएंगी। हाँ, और तेरे ऐसी आवारा औरत को घूमने के लिए और 1 आध 2 घंटा मिल जाएगा नहीं है। बेगैरत कहीं की, जब देखो जब गीगा मॉल, ये मॉल, सफायर, ये वो। अरे घर में भी काम होते हैं, वो भी कर लिया कर मनूस मारी, काम चोर संडी। अच्छा, मैं जो बात आप लोगों को बता रही थी कि ये औरत बोल रही है कि हमने दोस्तों को बुला लिए। अब इसकी बातें सुनो आप लोग। पहले ये गाड़ी में बैठ के बोली है कि मैंने ना दोस्तों को इसके इनवाइट कर दी हूँ, उन लोगों ने बोले ठीक है हम भेज देंगे। हो गया। अब ये बोल रही है मैं कपड़े लेने निकली हूँ बर्थडे के। ये भी हो गया। थीम इसने क्या रखना है वो भी हो गया है, खुद ही बोल रही है कि कपड़े के हिसाब से हम थीम रखेंगे। एंड में बोल रही है कि जो जगह पे हम बर्थडे करने वाले थे ना, तो वो जगह अब जाके फाइनल हुई है। और वो जो मेंढकी है ना, वो जलील की बहन, वो सारा कुछ करवा के दे रही है। तो उनको बताना है कि कितने लोग हैं। मतलब समझ नहीं आया खटारा कि तू दावत पहले दे रही है, बाद में तू जगह फिक्स कर रही है। मतलब दावत दी थी तो उनको किधर बुलाई थी? हाँ, अपने अंदर घुसने बुलाई थी कि आके मेरे अंदर घुस जाना। जब दावत देते हैं तो इंसान एड्रेस वगैरह सब देता है ना। यहीं से इसका झूठ पकड़ा जा रहा है कि ये औरत कितना झूठ बोल रही है, कितनी बड़ी फ्रॉड है ये, कि मैंने दावत दे दी और बाद में जगह फिक्स हो रही है। और जो जगह इन लोगों ने देख के आए थे, तो वो जगह पे कोई और फंक्शन था, उन लोगों ने बोले थे तुम सब्र करो, अगर हमारा वहां पे नहीं हो पाएगा ना तो फिर तुमको दे देंगे। वाह, क्या बात है। मतलब घर के टाइम पे भी ऐसे ही होता है, देख के आती है फिर इसको बोलते हैं तुम सब्र करो हम जवाब देंगे। कोई और भी पार्टी है वो नहीं लेंगे ना तो फिर थुका हुआ तुमको दे देंगे। और जब पार्टी करना होता है तो अभी भी यही होता है। किसको उल्लू बनाती है खटारा तू? हाँ, अगर कोई और पार्टी ने बुक की है तो जाहिर सी बात है एडवांस दे के गई होंगी, तो वो हाँ ना ये सब क्यों बोलेंगे? और अगर कोई बंदा जाता है खाली पूछताछ करने के लिए कि भाई कितने लोग आएंगे, कितना पैसा लगेगा और सजावट का कितना लगेगा, फिर सामने वाला थोड़ी ना रुके रहेगा कि हाँ भाई उसने देख के गया है, वो जवाब नहीं देगा तब तक कि हम लोग अगले बंदे को देंगे नहीं। जो एडवांस देगा फौरन उन लोग उसको दे देते हैं कि भाई तुम एडवांस नहीं दे के गए थे तो हम क्यों तुमको दे। और जब बंदा एडवांस देता है तो वो फिक्स करने के बाद ही देता है ना। तो झूठ कितना बोलती है। सीधे बोल के मेरे को वो मेंढकी की लाल करनी थी, उसकी तारीफों के फूल बांधने थे, मैं भूल गई थी फूल बांधने। तो इसके लिए मैं झूठ झूठ कहानियां बना रही हूँ कि भाई कोई और लेने वाला था, फिर हम लेंगे, फिर ये तो फिर वो। लख दी लानत तेरे ऊपर, मक्कार झूठी पे लानत। समझ नहीं आया कि खटारा तू हमेशा ही ये करती है, किसी के भी कपड़े लेने का रहेगा तो मुंह उठा के आवारा औरत निकल के चली जाती है, फिर साइज छोटे बड़े लेके आती है, फिर चेंज करने जाती है, फिर फिट हो गया, फिर मैंने पहन ली, अम्मा ने पहन ली। ये ड्रामे करने की बजाय तैयबा तो कोई परेशान भी नहीं करती है। और इतने स्कूल जाते टाइम पे तैयबा को दिखाई, आयत को दिखाई, उसके बाद में इसने दिखाई ही नहीं। जब ये कपड़े लेके वापस आई है तभी भी क्या बोल रही है कि उन लोगों को मैंने सुला दी हूँ। तू और बच्चों को जल्दी सुला देंगी। और तेरा बेटा कहाँ गायब है? बेटे को कौन से नशे पानी में लगा दिए खटारा? वो तो दिन भर रात भर में दिखता ही नहीं है तेरा बेटा। ये वीडियो में भी मेरा नहीं ख्याल कि वो नजर आया है। अच्छा दूसरी बात, बोल रही है कि जहाँ से मैंने कपड़े लेकर आई हूँ, जो शॉप से कपड़े लेकर आई हूँ, बोल रही है वो मेरे पहचान के हैं। तो मैंने वहां से 2 फ्रॉक लेकर आई हूँ।
दोनों में से एक फ्रॉक जो तैयबा को पसंद आएगा वो रखेंगे, एक उन्होंने बोला है वापस भेज देना। मतलब समझ नहीं आया खटारा कि ये कौन सी ऐसी शॉप है जो तेरे को इतना महंगा महंगा उन लोगों ने फ्रॉक उठा के दे दिए और बोले एक रख लो एक भेज दो, और तू तो मुंह से ही वो दिखती है पांडू। तेरे जैसे को उन लोग कोरा कपड़ा महंगा कपड़ा उठा के दे देंगे कि लेके जा और फिर वापस भेज देना। वो जो तूने बोल रही थी, तू जो पिछली बार तूने बर्थडे पे कपड़ा ली थी बच्चे लोग का, वो कपड़ा कहाँ गया? कभी नजर आया आप लोगों को? उसी तरह से ये कपड़े भी इतने रेंट पे लेकर आइए, जो पसंद आएगा वो रखेंगी, बाकी का दूसरा वापस भेज देंगी। आयत का तो मुझे लगता है खरीद के लाइए, लेकिन तैयबा का इतने रेंट पे लेकर आइए। 2 फ्रॉक लाइए और दोनों में से एक पसंद आएगा उसका रेंट देंगी, दूसरा वाला ये वापस करेंगी। झूठ बोल रही है ये कि मैंने उसके लिए कपड़ा खरीद के लाई हूँ। अगर खरीदी होती तो वहां पे क्यों नहीं दिखाई इतने? जो आयत के लिए ली वहां पे वो कपड़े तो इतने दिखा दी, लेकिन तैयबा के साइज के कपड़े इतने एक नजर तलक के नहीं दिखाई। और खुद के ईद बारात के बर्थडे के कोई भी कपड़े रहेंगे ना छुपा के रखेंगी कि एंड टाइम पे दिखाऊंगी, और बच्चों के खोल के दिखा देती है, खास करके तो तैयबा के। और वो उसको बोल रही है अलीमा को कि तुम्हारे लिए भी कपड़ा ली हूँ, पता नहीं छोटा है कि बड़ा है, तो वो बोले कि 2 दिन के बाद में तुम्हें साइज का करके देंगे। तू उसके लिए कपड़ा लिए या अपना कोई पुराना सा जब्बा निकाल के इसका माप का करने के लिए देकर आई है? हाँ, मतलब बेवकूफ समझती है ऑडियंस को। देख लेना तुम लोग के ये क्या पिनाती है उसको। फ्रॉक लेकर आई है, फ्रॉक तो तू भी पहनती थी पहले, तो तेरा ही कोई पुराना फ्रॉक दी हैंगी छोटा करने के लिए, झूठी मक्कार। अच्छा, दूसरा ये भी बोल रही है ये कि कपड़े में फोटो शूट बहुत अच्छा आएगा, ये बहुत अच्छा। अरे खटारा, कोई भी चीज बच्चे की खुशी ये वो तो तू जानती ही नहीं है। डायरेक्ट तू फोटो शूट वीडियो शूट के ऊपर ही तेरा दिमाग चला जाता है, वही सोचती रहती है बच्चे को क्या पसंद है, उसको कैसे एंजॉय करना है, कौन सी चीज उसको पसंद है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, वो सब चीजों से लेना देना नहीं है, फोटो शूट अच्छा होना चाहिए। सच में खटारा तू बहुत लानती औरत है। कि हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि तैयबा की ड्रेस जो आई है वो रेंट पे आई है, और जो आयत की आई है ना वो ये खरीद के लेकर आई है। तैयबा की देखो थैली में डाल के लेकर आई है, और आयत की है ना बॉक्स में। उससे पता चल जाता है कि रेंट पे है या खरीद के लेकर आई है साफ, और इतना नवा जैसा लग भी नहीं रहा है, लग रहा है कि वो मतलब वापरा हुआ कपड़ा है। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि उसके अंदर लेबल लगा हुआ था, तो लेबल लगा रहता है। जब रेंट का आप लोग कपड़ा लेने जाओगे ना तो लोग उसके ऊपर नंबर, मतलब साइज का नंबर, या उसके ऊपर प्राइस, कितने घंटे के लिए कितना प्राइस है, एक दिन का लोग लिख के रखते हैं। आप लोग ड्राई क्लीन के लिए भी अगर कपड़ा दोगे ना, वो लोग भी आप लोगों को लेबल लगा के देते हैं। तो ये लेबल देख के कोई मत सोचना कि ये न्यू ड्रेस था। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये बड़े बड़े मॉलों में जो शॉप होती है ना, जो मतलब बेचते हैं, तो लोग रेंट पे भी कपड़ा देते हैं। और खटारा ने खुद भी बता के रखी है, जब ये फातिमा की शादी की शॉपिंग करने गई थी ना, तब का आप लोग देख लेना। इसने बताई है कि रेंट पे भी ले सकते हैं और खरीद के भी ले सकते हैं। तो ये बात भी मैं क्लियर कर दूं, वरना खटारा के जो सपोर्टर है ना वो सटिया जाएंगे, पागल हो जाएंगे। हाँ, एक बात और पूछनी थी खटारा, तू क्यों कौसर की शॉपिंग करके आती है? तू उसकी साथ लगी हुई है क्या? उसका हक नहीं है कि वो खुद जाए अपनी पसंद का कपड़ा खरीदे? तू क्यों उसके लिए कपड़ा लेकर आती है? बहुत भारी है क्या तू? अब कोई ये ना बोले कि पैसा वो देती है, एहसान नहीं करती। अगर देती भी है, वैसे वो देती नहीं है, घोंचू देता है। और अगर देती भी है तो एहसान नहीं करती है। उसके नाम पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रही है ये, तो दे देंगी एक जोड़े का पैसा ना, तो कोई एहसान नहीं करेंगी। लेकिन उसकी पसंद का क्यों नहीं इसको लेके जाके दिलाता है गोंचू गधेड़ा। और पिछले दिनों में इसने 2 जो कपड़े लेकर आई है अभी परसों के दिन, तो ये बोल रही थी कि मैं बर्थडे वाले दिन लाई हूँ, बर्थडे के लिए लाई हूँ अम्मा, और मैं ट्यूनिंग करेंगे। और आज फिर खुद के और अम्मा के कपड़े उठा के लेकर आ गई है, कौसर के उठा के लेकर आ गई है। कितना ये औरत कपड़े खरीदती है, अल्लाह माफ करे, कितनी शॉपिंग करती है। कीड़े पड़ेंगे खटारा तेरे को। ये तो बिल्लो नचनिया को रेडीमेड कपड़े पसंद नहीं है, आते नहीं है, कटकुट करते रहती है, और ये रोज रेडीमेड कपड़े उठा उठा के ला रही है। कितनी तो ये झूठी और फ्रॉड औरत है खटारी। तेरी माँ को तो है ना, मैं बोलती हूँ फ्री का जितना मिलेगा ना इसको सब दे दे, रेडीमेड दे दे, कच्चे दे दे, सब निगल लेंगी ये। सुनो भाई, दुख भरी दास्तान। गुलाम के पास में पैसे थे तो भगोड़न उसके साथ में भागी थी पहले हस्बैंड को छोड़ के। और खटारा बोल रही है कि पहले मेरी अम्मी को ना फंक्शनों में नए कपड़े नहीं मिलते थे, अब जाके ना अम्मी को नसीब हो रहे हैं। तो पहले से रख लेती अपनी माँ को अपने पास, क्यों शादी करने दी थी घटिया औरत। बराबर वो अय्याशियां कर रही थी, बड़े बड़े घर बना रही थी, प्रॉपर्टी ले रही थी, गोल्ड बना रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन कपड़े नहीं ले पाती थी बेचारी। इतनी गरीबी देखी है।
20 तोला सोना है लेकिन कपड़े नहीं पहन पाती थी बिल्लो। बिल्लो को ऐसे ही घूमने बहुत मजा आता था, है ना बिल्लो नचनिया बेगैरत झूठी मक्कार। बोल रही है महंगा होगा। हस्बैंड के पैसों को आग लगाती है तब याद नहीं आता है इसको कि कितने पैसों को आग लगा रही है। वो हराम के पैसे से लेकर आई है तो महंगा होगा। नचनिया नाटक की कहीं की। और बेगैरत बार 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 जता रही है, अलग से बर्थडे कर रही है, अलग से कर रही है, स्पेशल कर रही है, अलग से कर रही है। एहसान थोड़ी कर रही है, तेरा कंटेंट बनेगा, नॉट कमाएंगी। ठीक है, इसके लिए तू बर्थडे कर रही है, वरना तू नहीं करती। तू कितनी शातिर औरत है ना, बहुत अच्छे से पता है। बताओ, कौसर के लिए एक जोड़ा लेकर आई है, वो भी खोल खोल के दिखा के उसको भी कैश करवा ली। लख दी लानत तेरे पर, घटिया औरत है तू, बहुत घटिया है खटारा। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।